नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th प्राविधिक कला में एमसीक्यू जो कि 10 मार्क्स के आते हैं उसके बारे में। और अगर आप इस पूरी वीडियो के अंत तक बने रहें तो हमारी 100% गारंटी है कि एमसीक्यू आपके इन्हीं में से फंसने वाले हैं। और साथ में हम आपको एक जानकारी दे दें कि आपका 22 तारीख को एग्ज़ाम है। उसके बाद आपको तैयारी करनी होगी टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए। तो उसके लिए बैच लॉन्च किया जा चुका है। बेसिकली अगर हम देखें, क्योंकि एग्ज़ाम के जस्ट बाद वैकेंसी आने की चांसेस हैं, तो आपको अभी से तैयारी में लग जाना होगा। और उनके लिए हम डिस्काउंट भी लेके आए हैं। जो व्यक्ति बेसिकली इस कोर्स की कीमत कितनी है, 699 रुपये है, लेकिन जो व्यक्ति 22 तारीख से पहले इसका रजिस्ट्रेशन करा लेता है मात्र 399 रुपये में वो कोर्स ज्वाइन कर सकता है। और 1 मार्च से ये कोर्स चालू कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7417405960 पर। अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है? तो आपने देखा होगा कि हमने ए से लेके जेड तक के अल्फ़ाबेट पूरे किए, तो उसकी जो हमारे खाने होते हैं उसकी ऊंचाई कितनी होती है सदैव? उसकी ऊंचाई होती है 7। ठीक है, उसकी मोटाई कितनी होती है? मोटाई होती है हमारी 1। और चौड़ाई यहाँ पे अलग अलग हो सकती है, ज़्यादा करो की चौड़ाई 4 थी, लेकिन एम और डब्ल्यू के लिए चौड़ाई कितनी थी? 5 थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? 7 खानों की। आगे, एम और डब्ल्यू की चौड़ाई कितने खाने की होती है? अभी हमने बताया ज़्यादा करो के लिए तो 4 थी, लेकिन एम और डब्ल्यू के लिए कितनी होती है? 5 होती है। प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों को रिक्त स्थान छोड़ते हैं? तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर कोई चीज़ लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा राम, ठीक है, तो अगर हम इनको टच करा देंगे बिल्कुल, तो ये बहुत बिगड़ जाएंगे। तो एक ब्लॉक यहाँ पर छोड़ दिया जाता है जब हम लिखाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का चुनाव कितने अंश पर होता है? जब हमने तिरछी लिखाई आपको सिखाई थी तो बताया था इस तरह से जो लाइन थी हमारी, उसमें 75 डिग्री का एंगल हमें यहाँ पर खींचना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 75। अक्षर जे की रचना किस अनुपात में होती है? तो जे कैसा होता है हमारा? इस तरह से होता है। तो यहाँ पर जे के लिए जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। हालांकि बना तो आप 4 में सकते हो, लेकिन जो प्रॉपर होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। और ऊंचाई तो फिक्स है 7, तो 7:3। आगे, म्यूजिक शब्द की रचना करने हेतु कुल कितने खानों का अनुपात चाहिए? देखो, एम के लिए कितने होते हैं? 5 के होते हैं। यू के लिए कितने होंगे? 4 हो जाएंगे हमारे यहाँ पर। एस के लिए कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। आई के लिए कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर? 1 हो जाएगा आई के लिए। सी के लिए कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। इन सबों को आप जोड़ लो और इनके बीच में एक एक ब्लॉक हमें छोड़ना है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे और एक एक ब्लॉक छोड़ के, मतलब एक एक ब्लॉकों को और जोड़ेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। और ऊंचाई तो कितनी होती है हमारी? 7 होती ही होती है। तो इसके अलावा म्यूजिक आ जाए या फिर मान के चलो राम आ जाए। क्या आ जाए? राम आ जाए। तो राम के लिए कितने? 4। ए के लिए कितने? 4। एम के लिए कितने? 5। एक ब्लॉक यहाँ छोड़ा, एक ब्लॉक यहाँ छोड़ा, तो 4 और 1 5, 4 और 1 5, तो 5 या कितने हो गए? 15। तो किसी भी टाइप से आ जाएं, आपको कैलकुलेशन लगानी है। 1 से लेके जेड तक तो हमने आपको बता ही दिए, तो उसी बेसिस पे पूरा कार्यक्रम चलेगा। आगे, साधारण मापनी पर कितने प्रकार की माप दिखाई जा सकती है? तो साधारण मापनी पर 2 प्रकार की मापें दिखाई जा सकती हैं। विकर्ण मापनी पर लगातार कितनी माप दिखाई जा सकती हैं? तो विकर्ण मापनी पर लगातार 3 मापें हम दिखा सकते हैं। अब चलेंगे आगे के क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा जा रहा है, निरूपक भिन्न में अंश अर्थात न्यूमिनेटर होता है, हर से क्या होता है? छोटा होता है, बड़ा होता है? हमेशा छोटा होता है। यानी कि निरूपक भिन्न जो होती है, अंश होता है हर से छोटा, यानी कि अंश छोटा और हर बड़ा। इस तरह से हमारे यहाँ पर होता है। निरूपक भिन्न का अंश सदैव रखा जाता है। क्या रखा जाता है? हम यहाँ पर 1 मानते हुए चलते हैं। आगे, विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में से कितनी मापें यूनिट अंकित कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं, देखिए, किलोमीटर अंकित कर सकते हैं, हेक्टोमीटर अंकित कर सकते हैं और डेकामीटर अंकित कर सकते हैं। आगे, 4 वर्ग सेंटीमीटर, 64 वर्ग सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है। इसकी निरूपक भिन्न कितनी होने वाली है? तो कितनी होगी? 1/400 हमारे यहाँ पर होने वाली है।
आगे देखेंगे। 9 वर्ग सेंटीमीटर 144 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है। इसकी निरूपक भिन्न कितनी होगी? 1/400 इसकी होगी। और निरूपक भिन्न जब हमने आपको कराई थी तो आपको समझा दिया था ये कैसे। 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर में प्रदर्शित करने वाली मापने की निरूपक भिन्न RF क्या होने वाली है? तो पहले तो क्या करेंगे, मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में। कैसे टेबल होती है? mm, cm, dm, एम। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या हो जाने वाला है हमारे यहाँ पर? बढ़ जाने वाला है, 500 हो जाने वाला है। ठीक है ना। इसके बाद हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन करनी होगी हमें, और एक बता दिए कैसे कैलकुलेशन होती है। 1/250 हमारी होगी। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं पता है कमेंट करके बताइए, हम आपको फिर से कैलकुलेशन बता देंगे। वैसे मापनी वाला देख लीजिएगा, उसमें कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगी आपको। निरूपक भिन्न की इकाई होती है, क्या होती? निरूपक भिन्न की कोई भी इकाई नहीं होती, हम केवल प्रदर्शित कर सकते हैं। समपरिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त तीनों रेखाओं का कोण क्या होता है? तो क्या होता है हमारा? एक तो 30 डिग्री होता है, दूसरा 60 डिग्री होता है, और तीसरा क्या होता है? 90 डिग्री हमारा यहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमसे बोला जा रहा है 5 सेंटीमीटर इजिकल टू 3 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न RF क्या है? तो क्या होती है? 1/60 हमारी यहाँ पर होती है। 1 मीटर बराबर 2.5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी? 1/40 हमारी यहाँ पर होगी। आगे देखेंगे। एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति को क्षेत्रफल में समान बनाना। कैसे समझेंगे? जैसे मान के चलो एक हमने ट्रायंगल बनाया और दूसरा हमने ट्रायंगल बनाया, तो एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनी, तो जो इसकी लाइन है वो इसकी लाइन है, जो इसकी लाइन है वो इसकी लाइन है, जो इसकी लाइन है वो इसकी लाइन है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो समान बनाना। एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं पर बने वर्गों का योग क्षेत्रफल के विकर्ण पर बने वर्गों के योग का कितना होता है? समान होता है। ठीक है। किसी अर्धवृत्त के व्यास को आधार मानकर, अर्धवृत्त क्या होता है? ये होता है। तो इसके बेस को आधार मानकर उसकी परिधि पर कहीं भी बिंदु से आधार सिरों को मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा उसका शीर्ष कोण कदेव क्या होता है? 90 डिग्री होता है। जैसे ये पॉइंट है हमारा मिडल पॉइंट, जो मिला देंगे तो क्या बनेगा हमारे यहाँ पे? हमारा बनेगा 90 डिग्री। किसी आयत के बराबर एक वर्ग बनाने के लिए आयत की लंबी तथा छोटी भुजा का कौन सा अनुपात ज्ञात करते हैं? तो वो अनुपात रहता है हमारे यहाँ पे मध्य अनुपात, बीच का जो होता है मध्य अनुपात। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग किया जाता है? समकोण। देखो दो वृत्त हैं हमारे, दो वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर मतलब माइनस हो गया कि वृत्त के लिए त्रिभुज बनाने के लिए, तो क्या होगा? समकोण हमारे यहाँ पर होता है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है? तो वो होता है हमारे यहाँ पे आधा भाग। देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज है हमारे यहाँ पर कोई भी, उसका क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई, आधार ये हो गया और ऊंचाई ये हो गई, कि गुणनफल का कितना भाग होता है? ये होता है हमारे यहाँ पे आधा भाग। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। किसी आयत के बराबर त्रिभुज बनाते समय यदि त्रिभुज का आधार आयत के आधार के बराबर है तो उसकी ऊंचाई की कितने गुना होगा? तो वो होगा हमारे यहाँ पे 2 गुना। ठीक है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर दीर्घवृत्त में कितनी नाभियाँ होती हैं? तो दीर्घवृत्त में होती हैं 2 नाभियाँ। इस तरह से होता है दीर्घवृत्त, तो उसमें क्या होती हैं? 2 नाभियाँ होती हैं। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करता है? तो वक्र जो होता है उसको स्पर्श करता है। आगे निम्न में से किस ठोस के आयताकार फलक होते हैं? तो समपार्श्व जो होता है उसके आयताकार फलक होते हैं, ना ही घन के होते हैं, ना ही शंकु के होते हैं, ना ही सूची स्तंभ के होते हैं। आगे देखें। यदि आधार HP के समांतर है तो किसी पंचभुजाकार प्रिज्म समपार्श्व का अनुविक्षेप प्लान होगा। क्या होगा? समपंचभुज हमारा यहाँ पर होगा। एक घन के कितने फलक होते हैं? तो एक घन के होते हैं हमारे यहाँ पर 6 फलक। घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? तो वो होता है हमारे वर्गाकार आकार का। आप इसको एक दो बार रिपीट कर लीजिए, अपने आप आपको ये याद हो जाने वाले हैं। आगे देखेंगे। त्रिभुजाकार समपार्श्व में कितने पार्श्व होते हैं? तो उसमें होते हैं 3 पार्श्व। किसी भी समपार्श्व का पार्श्व किस आकार का होता है? तो वो होता है आयताकार के आकार का। त्रिभुजाकार समपार्श्व के सिरों का आकार क्या होगा? तो वो होगा त्रिभुजाकार। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से
किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? तो होते हैं हमारे यहाँ पे सूची स्तंभ में त्रिभुजाकार फलक। किसी शंकु का आधार किस आकार का होता है? तो वो होता है हमारा वृत्ताकार। यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा क्या होगा? तो वो होगा हमारे यहाँ पे वृत्ताकार ही। पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कुल कितने त्रिभुजाकार पार्श्व होते हैं? तो वो होते हैं हमारे यहाँ पर 5। किसी गोले का उच्छेद तथा अनुविक्षेप क्या होगा? तो वो होता है हमारा वृत्त बटे वृत्त। क्योंकि गोला होगा वो चारों तरफ से गोला ही होगा। ऊपर से देखेंगे तो गोला होगा, नीचे से देखेंगे तो गोला होगा, सामने से देखेंगे तो गोला होगा। तो क्या है हमारे यहाँ पर? गोल वृत्त बटे वृत्त ही हमारे यहाँ पर होगा। क्षैतिज समतल पर अपने सिरे पर खड़े बेलन का उच्छेद कैसा होगा? देखिए, क्षैतिज समतल पर खड़े एक बेलन का, तो बेलन हमारा कुछ इस प्रकार है, ठीक है। तो उसको सामने से देखेंगे तो कैसा आएगा? आयताकारी तो आएगा। तो उच्छेद कैसा होगा? आयताकार हमारे यहाँ पर होगा। यदि एक त्रिभुजाकार समपाश अपने सिरों पर क्षैतिज समतल खड़ा है तथा सिरों की भुजा ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है तो उसका अनुविक्षेप कैसा होगा? त्रिभुजाकार हमारे यहाँ पर होगा। आगे, शंकु तथा बेलन का पार्श्व किस आकार का होता है? तो वो होता है वक्राकार आकार का। एक घन के कितने कोर किनारे होते हैं? तो वो होते हैं हमारे यहाँ पर 12। आगे क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? तो पिरामिड जो होता है हमारा इस तरह से, उसमें कैसे होते हैं? त्रिभुजाकार फलक हमारे यहाँ पर होते हैं। मिस्र में आपने देखे होंगे। एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? तो एक वर्गाकार प्रिज्म में 4 आयताकार फलक हमारे यहाँ पर होते हैं। वर्गाकार कैसा होता है? इसी टाइप से तो होता है। तो 4 आयताकार फलक हमारे यहाँ पर हो जाएंगे ये वाले, ठीक है। इसके बाद, एक वर्गाकार प्रिज्म की भुजा ए तथा ऊंचाई बी है, उसके किसी एक आयताकार फलक का परिमाप क्या होगा? तो परिमाप के लिए आपको पता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। एल क्या है? ए है, और बी के एल प्लस बी, एल बी है, और प्रिज्म की भुजा क्या है? ए है। तो यहाँ पे ए प्लस बी आएगा, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। आगे, षष्ठभुजाकार समपार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं? तो वो होते हैं हमारे यहाँ पर 6। किसी वर्गाकार प्रिज्म समपार्श्व का अनुविक्षेप तथा उच्छेद क्या होगा जबकि प्रिज्म अपने आधार पर खड़ा है? तो वो होगा हमारा यहाँ पे वर्ग बट्टे आयत। वह कौन सा तल है जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता है? तो वो है ऊर्ध्वाधर समतल जिसमें अनुविक्षेप बनाया जाता है। किसी वर्गाकार प्रिज्म का अनुविक्षेप शीर्ष दृश्य क्या होगा जबकि प्रिज्म आधार पर खड़ा है? तो वो क्या होगा हमारे यहाँ पर? आयत होगा, क्योंकि वो आधार पर खड़ा हुआ है। किसी भी सममिति दृश्य में एक साथ कितनी विमाएं लगती हैं? तो वो लगती हैं हमारे यहाँ पर 3 विमाएं। सममिति विक्षेप चित्रण में किस कोण का प्रयोग होता है? तो वो होता है हमारे यहाँ पे 30 का। हमने देखा था, एक पैर 90 पर यूँ लेते हैं, उसके बाद 30 पर यूँ लेते हैं, और 30 पर यूँ लेते हैं। इसी पे मोटाई बना देते हैं, इस पर चौड़ाई बना देते हैं, और ये हमारी ऊंचाई के लिए होता है, ठीक है। याद होगा आपको ये। क्वेश्चन 53, मकान बनवाने में प्रयुक्त एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होगा? तो वो आयतीय तो होगा, क्योंकि ईंट हमारी कैसी होती है? हमारी इस तरह से होती है। लेकिन जब सामने से देखेंगे तो केवल इतना ही तो नजर आएगा, तो वो क्या होगा? आयत होगा हमारे यहाँ पर। सममिति चित्र में छिपे हुए पार्श्वों को कौन सी रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है? तो गहरी बिंदुदार रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है, जो छुपे पॉइंट रह जाते हैं। यानी पीछे का अगर हमें दिखाना है तो गहरी बिंदुदार, ये आपको कराया भी था। सममिति चित्रण में वस्तु का प्रत्येक माप निर्दिष्ट माप के अनुसार कैसा होता है? बराबर होता है। सममिति चित्रण में एक घन के तीनों किनारे जो एक ठोस समकोण बनाते हैं, एक दूसरे के साथ कितने अंश का कोण बनाते हैं? तो बनाते हैं 120 डिग्री का। सममिति सेमी शुद्ध सेमी से होता है छोटा हमारे यहाँ पर होता है। आगे देखेंगे। यदि सममिति चित्रण में एक संदूक के आधार की लंबाई 6 इंच है तो उसके ढक्कन की लंबाई कितनी होगी? तो वो होगी हमारी यहाँ पे 6 इंच। यदि लकड़ी के ब्लॉक अक्षर L की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो लकड़ी के डंडों की काट क्या होगी? तो वो होगी हमारे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर वर्ग हमारी यहाँ पर होती है। काट का मतलब ये हो गया एक तरह से, ठीक है। इस तरह से ये जो होता है। सममिति चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींची जाती है? तो वो होती है आधार रेखा, जो क्षैतिज खींची जाती है, उसी के ऊपर तो हम इस तरह से बनाते थे, ठीक है। आधार रेखा बोलते हैं उसे।
तो इसी के साथ हमारे पॉइंट पूरी तरह कंप्लीट होता है। कोई भी आपको डाउट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और टीजीटी के पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट करें 7417405960 पर। और जो व्यक्ति 22 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन करा लेगा, क्योंकि आप पास तो हो ही जाएंगे, क्योंकि हम आपको तैयारी करा रहे हैं, तो आप पास तो हो ही जाएंगे, लेकिन जो 22 तारीख से पहले ज्वाइन करेगा उसको मात्र 399 रुपये में जो है बैच ज्वाइन करा दिया जाएगा, और पूरी क्लासेस हमारी लाइव के मोड पर होंगी।